तो गाइस आज जो मैं कहानी लाया हूँ मुझे इसे बताने की जरूरत भी नहीं कि इस कहानी में क्या है क्या नहीं, बस आप मेरा यकीन करिए और इस वीडियो को 5 मिनट देख लीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम है चंग चियोल, जो कोरिया देश में एक आम विद्यार्थी था। और यहाँ पे ये एक गहरी सांस लेते हुए हमें बताता है कि आखिर यहाँ पर ये आया कैसे। ये कल रात को एक घातक गेम खेला था जिसमें एक डीमन लॉर्ड को हराने के बाद ये एक डीमन लॉर्ड खुद ही बन जाता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट हमें नरेशन करते हुए बताता है कि आखिर इस गेम का मकसद क्या है। इस गेम का नाम है पैलाडिन ऑफ ब्लड, जो एक एशियंट हीरो को जगाने के ऊपर है। और क्या आप जानते हैं, चलो छोड़ो, वैसे भी आपको बता के मेरी कोई मदद नहीं होने वाली। और जिस हिसाब से ये बात कर रहा है मुझे लगता है ये काफी ज्यादा संकट में है अभी। लॉर्ड क्रेडोस, युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ पे हमें एक नया बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है जेफ्रियोस, जिसका लेवल होता है सिर्फ 15। और इसी के साथ हमारा यहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट का भी नाम रिवील हो जाता है जिसका नाम है क्रेडोस। और हाँ यार, ये इसका डीमन नेम है, तो मुझे कमेंट में ट्रोल मत करना कि आपने दो दो बार नाम बताया। और मैं भी अभी से आगे से क्रेडोस ही बुलाऊंगा। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि युद्ध की तैयारी सच में काफ़ी अच्छी हुई है और यहाँ पे सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो डेमन लॉर्ड आर्मी का एक सुपीरियर कमांडर होगा जिसका नाम है असुरत, और ये 534 लेवल का है। और ये इसी के साथ अपने सोल्जर्स को कहता है, चलो इस युद्ध को खत्म किया जाए। और अब इसी के साथ हमें सारे कमांडर्स दिखाए जा रहे होते हैं। पहली कमांडर जिसका नाम है सेगी, लेवल 531। दूसरा कमांडर जिसका नाम है हार्टोक, लेवल 555। तीसरा कमांडर है लाल बाल जिसका लेवल है 539। और ये सभी लोग अब तैयार होते हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे आता है डीमन लॉर्ड और वो अपने सारी आर्मी को कहता है, राक्षसों की सेना मेरी बात सुनो। मैं क्रेडोस सभी राक्षसों का राजा ये ऐलान करता हूँ कि ये युद्ध टाला जाता है और अब से सब खेती करेंगे। और इसी के साथ आता है एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट। हाँ, ये छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है, आगे चल के कहानी में क्या क्या होने वाला है आपको यकीन भी नहीं आएगा। अब इस फैसले से सारे डीमन लॉर्ड के जनरल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो डीमन लॉर्ड को गालियां देने लगते हैं कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड यहाँ पे एक तगड़ी सी दहाड़ मारता है जिससे ये सारे लोग शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट हमें असली कारण बताता है युद्ध रोकने का। दरअसल यहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ साथ अब हीरो भी अवेकन हो चुका है और वो कितना खतरनाक होता है आपको तो ये पता ही है, क्योंकि हीरो हमेशा डीमन लॉर्ड को हराता है। और यहाँ पे अब ये हीरो एनपीसी बन चुका है जिसका नाम है एजेड किमची। है एजेड किमची? किमची तो मेरे ख्याल से कोई डिश का नाम था। एक बार गाइस आप कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो। और अब हमें यहाँ जैंग चियोल का पास्ट दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। मैं हूँ जैंग चियोल और मैंने एक फार्मिंग कोर्स किया था कोरिया यूनिवर्सिटी से एक रिच फार्मर बनने के लिए। मैं बहुत ही चालाक था, इसलिए मैंने बहुत सालों का कोर्स कुछ ही समय में करके रख दिया था। जैंग चियोल तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, मेरे लिए भी थेसिस लिख दो ना। तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जैंग चियोल, तो क्यों ना तुम मेरा प्रोजेक्ट संभाल लो। हा 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 हा। मैं एक नंबर 1 स्लेव बन गया था। और यहाँ पर स्लेव का मतलब है एक गुलाम। यार मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं सारा काम करता हूँ और मेरे हाई रैंकिंग ऑफिसर सारा क्रेडिट ले जाते हैं। उनकी माँ का, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मेरे डोपामिन को क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। लगता है मैं खुश रहना भूल चुका हूँ और अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे गेम्स खेलना होगा। और यहाँ से ही अब जैंग चियोल काफ़ी हार्ड गेम ट्राई करने लगता है और उसे एक ऐसा ही गेम मिलता है जिसे वो 19 बार कंप्लीट कर देता है। और जो गेम जैंग चियोल खेलता है उसी के अंदर वो भी फंसा हुआ है। अब इसके बाद ये 20वीं बार इस गेम को कंप्लीट करने जा रहा होता है जहाँ पे ये अपना एक नया अवतार लेता है कैरेक्टर का। और यहाँ पर गेम का सिस्टम हमारे जैंग चियोल को वार्न भी करता है, क्या तुम 20वीं बार भी ये गेम खेलना चाहते हो? तो यहाँ पे जैंग चियोल उस पर यस पे क्लिक करता है और फिर वो पहुँच जाता है इस गेम की दुनिया में। यहाँ उम्मीद तो ये थी कि ये बंदा एक हीरो के शरीर में ही जाए क्योंकि इसका कैरेक्टर भी एक हीरो ही था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अपने अवतार को देखता है जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और दुखी भी कि मैं इस अवतार में जाऊँगा। नहीं, इसलिए ये मना कर देता है कि यार मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता। और यहाँ पे ये भले ही मन में बोलता है लेकिन यहाँ पर इसको भेजने वाला बंदा ये सुन लेता है और इसको सीधे भेज देता है डेमन लॉर्ड के शरीर में। और यहाँ पे जैंग चियोल अपने आप को कोस रहा होता है कि उसने इतना बेकार निर्णय क्यों लिया। अगर वो इतना बेकार निर्णय नहीं लेता तो आज वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाता। चलो साथ में जुड़ जाते हैं और उस गधे का सर काट देते हैं। डेमन लॉर्ड क्रेडोस अब पहले से कमजोर हो गया है। और क्या हो, अगर वो कमजोर ना हुआ हो फिर तो हम लोग उसके हाथों मर भी सकते हैं। हाँ ये सही कह रहा है असुरत, अगर तुम हमारे साथ रहोगे
और अगर हमें डीमन लॉर्ड से बचा लिया तब हम कुछ सोच सकते हैं। मुझे तो भूख लगी है। ठीक है, फिर तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हें सबूत दे दूं कि डेमन लॉर्ड कमजोर हो गया, तब तुम क्या करोगे? हम हम उसे उसे मार मार देंगे। देंगे। मुझे तो भूख लगी है। पर यहाँ इन सब की ये सारी बातें डेमन लॉर्ड क्रेडोस का एक लॉयल बंदा सुन लेता है और ये सारी की सारी बातें जाकर क्रेडोस को बता देता है। और अब यहाँ पर डेमन लॉर्ड क्रेडोस की हालत खराब हो चुकी है और अब ये यही सोच रहा होता है कि अगर इन चारों जनरल्स ने मिलकर मेरे पे अटैक कर दिया तो मेरा मरना तो पक्का है और हीरो किमची भी मुझे बहुत गंदा मारेगा और मार मार के खून निकाल देगा मेरा। और अब यहाँ पे हमारा डेमन लॉर्ड क्रेडोस पूरी तरह फंस चुका है, क्योंकि अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक करेगा तो वहाँ पे उसे हीरो किमची मार देगा और वो अगर अटैक ना करेगा तो यहाँ पे उसको सारे जनरल्स मिलके मार देंगे। और अब यहाँ पर इन भाई साहब की बुरी तरह हालत खराब हो चुकी है। 1 मिनट, अगर मैं खाने का इंतजाम कर दूँ तो शायद मैं बच पाऊँ। और यहाँ पे आ चुका है हमारे डेमन लॉर्ड क्रेडोस के पास एक न्यू आइडिया, जिसमें यहाँ पर ये नंगे भुक्कों को खाना खिलाएगा। लॉर्ड क्रेडोस, आप कहाँ जा रहे हैं? पैराडॉन, मैं जा रहा हूँ फार्मिंग करने के लिए। पैराडॉन? तो क्या हुआ? और भाई ये अब क्रेजी फेसों के बाद जो ये बंदे बोलते हैं ना, इसे आप ध्यान से सुनना। लॉर्ड क्रेडोस, आप तो बड़े क्रूर हैं और आपके पास तो मैनर्स भी नहीं। आपके लिए पैराडॉन कहना ये बहुत डरावना लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। भाई क्या है ये बंदा? क्या मुझे हमेशा ये चिढ़ाता ही रहता है? क्या ये हमेशा ऐसा ही करेक्टर प्ले करता है? इसके बाद हमें ज़ेफिरोस की भी असली कहानी बताई जाती है। ये बंदा डेमन लॉर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होता है और जब हमारा जैंग चोल ये गेम खेल रहा होता है वो भी इसकी उस समय बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि ये बंदा अपने डेमन लॉर्ड के लिए इतना ज़्यादा लॉयल था कि उनके लिए वो मर भी जाता है और आखिरी वक्त में भी सिर्फ इतना ही कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे लॉर्ड, मैं इतना काबिल नहीं कि मैं आपको बचा सकूं। अब इसके बाद यहाँ पर इन लोगों की बातचीत आगे शुरू होती है, जिसमें यहाँ पे ये लोग कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? मैंने आपके जैसा कभी भी डेमन लॉर्ड नहीं देखा जिसके डेमन से उन्हें बेट्रे कर दे। और तेरी बहन को चुप हो जाओ। तो आप फार्मिंग करना चाहते हैं माय लॉर्ड? आपकी मेमोरी वैसे भी एक कबूतर से ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? अब यहाँ पे ज़ेफिरोस क्रेडोस को यही समझा रहा होता है कि आपसे आने वाले पहले जो डीमन लॉर्ड थे उन्होंने भी यहाँ पर खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर उनसे खेती नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। मुझे ये बात पहले से पता है, इस ज़मीन को लैंड ऑफ डेथ कहा जाता है, लेकिन मैं अपनी करंट एबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे खेती कर सकता हूँ। अब इस वार्तालाप के बाद हमारा डेमन लॉर्ड इस मिट्टी को खरीदने लगता है और अब इसे खाने भी लगता है, जिसे देखकर ज़ेफिरोस सोचता है कि उसके मास्टर पागल हो गए हैं और वो कहता है डेमन लॉर्ड पागल हो चुके हैं, वो एक भिखारी बन चुके हैं जो मिट्टी खाते हैं। अबे तू क्या लिख रहा है? ये सब लिखना बंद कर। मैं तो अपनी बस ड्यूटी कर रहा हूँ माय लॉर्ड। अरे यार, इसने तो मेरे पिछवाड़े में दर्द कर दिया। अब इसके बाद हमें हमारा डेमन लॉर्ड क्रेडोस हमें कुछ साइंस की बातें बताता है, आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। अरे यार, इस मिट्टी में तो बिल्कुल भी जान नहीं, यहाँ पे तो नाइट्रोजन भी नहीं। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग हवा के द्वारा नहीं कर सकते, जबकि वो 78% है पूरे एटमॉस्फेयर में। और इसका कारण भी नाइट्रोजन खुद ही है। हाइड्रोजन के एटम्स यानी परमाणु सॉलिड ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, जो उसे इम्पॉसिबल बना देते हैं केमिकल रिएक्शन में यूज़ करने के लिए। और अगर यहाँ पे मेरी ऑडियंस को समझ ना आया हो कि यहाँ क्या बात चल रही है तो मैं उनके लिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो 10वीं और उससे ऊपर वाली क्लासेस के लोंडे होंगे वो अच्छे से जान गए होंगे कि यहाँ बात क्या चल रही है। दरअसल नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो हवा में होती है और ये एटमॉस्फेयर में 78% तक पाई जाती है। और ये प्लांट्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट्स को इससे प्रोटीन मिलता है, पत्ते हरे भरे रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो फिर भाई प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स हवा में इतनी नाइट्रोजन होने के बाद भी उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसे एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे सामने एक होटल का कमरा पड़ा है जिसपे कई सारी लड़कियां हैं और वो रेडी भी है तुम्हारे लिए, लेकिन कमरे की चाबी तुम्हारे पास है नहीं और वो कमरे का गेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो तुमसे टूट भी नहीं पा रहा। और यही सेम प्रॉब्लम प्लांट्स के साथ आती है। जैसे हम मर्दों के लिए औरत जरूरी होती है, वैसे ही प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी होते हैं, लेकिन वो लोग भी सेम रोम वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, सीधा ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंपल वर्ड में नाइट्रोजन एक लॉक्ड फॉर्म में होता है। नाउ बैक टू द मानवा।
और यहाँ पे अब हमारा क्रेडोस हमें बताता है कि जो इंसानियत थी वो नाइट्रोजन को प्लांट्स के यूज में केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा लाती थी। और यहाँ पे अब हमारा क्रेडोस सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज यूज करे जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तभी उसके दिमाग में आती है लाइटनिंग। बिजली बहुत हाई वोल्टेज कैरी करती है जिसकी मदद से नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बन जाता है और फिर वो नाइट्रेट बारिश की बूंदें बनकर ज़मीन में मिल जाते हैं। और तभी यहाँ पे क्रेडोस को याद आता है कि उसकी मेन पावर लाइटनिंग और मॉइस्चर दोनों जनरेट करती है। पीछे हटो। ब्लडी। भैंस की आँख, इसकी कितना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे यार वो इसे यूज़ कैसे कर लेता था। और यहाँ पे जैंग चियोल एक डीमन लॉर्ड नहीं है, इसलिए वो इस पावर का आदी नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमज़ोर सा फील हो रहा है। हाँ वो कमज़ोर हो गया है। आप 100% कमज़ोर हो चुके हैं। यार मुझे तो इसी पे शक हो रहा है, पहले मेरा मजाक बनाएगा और फिर मुझे मार देगा। अब इनके मरने से डर से यहाँ पे जैंग चियोल को दर्द सहते हुए अपनी एबिलिटी का यूज़ करना ही पड़ जाता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। डीमन लॉर्ड क्रेडोस, क्या आप कमज़ोर फील कर रहे हैं? अरे भैंस की आँख। और अब इसी के साथ हमें हीरो किमची को भी दिखाया जाता है और यहाँ पे हीरो किमची कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। क्या ये मेरी किस्मत है? मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें याद हैं। मैं अपनी जिंदगियों को 10 से ज़्यादा बार जी चुका हूँ। मैं हिल पाया क्योंकि मुझे समन की ड्यूटी मिली थी, पर अब वो जा चुकी है और मुझे कोई निर्देश नहीं दे रही, तो अब मैं किसके लिए जीऊँ? और अब इसी के साथ ये वीडियो का अंत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पर कमेंट करिए। और अगर इस वीडियो पर 500 व्यूज़ आ गए तो मैं इसका अगला पार्ट भी जरूर लाऊंगा। अरे वाह दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करता है साइंस को। मेरी टीम में आना चाहेगा? मैं कहाँ सनको भाई, आप हो असली जीनियस तो।